देश ने जो पता है झूठ पकड़ने वाली मशीन जो लेकर आई, जिसे कहते हैं पॉलीग्राफ। अब भैया पॉलीग्राफ मशीन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, आज हम आपको बता दे रहे हैं कि एकदम विधिवत एकदम बता रहे, तोड़ तोड़ कर बताएंगे। और उसके बाद किस सन में आविष्कार हुआ, कहां से आया, क्यों बनाया गया, इसको आज हम आप लोगों को एकदम बता रहे हैं कि एकदम 100% की एकदम डाउट क्लियर कर देंगे। बस वीडियो के अंतिम तक बस बने रहिएगा। सुनिए जी क्या है पूरा किस्सा, आज आपको बताएंगे एकदम नींबुआ की तरह। देखिएगा जी क्या होता था भैया कि कौनो भी बड़का बड़का नेता परेता बता रहे कि करोड़ोंपति होते थे, और ये सब क्या होता था कि अपराध करते भी थे और अपराध करवाते थे भी। जब न्याय की बात आती थी, कोनो बेचारा गरीब के ऊपर ये सब अपराध करते थे, गलत बताने की इल्जाम लगाते थे, और उसका पता है बाद में ये सब मजा लेते थे। तो क्या हुआ, हमारे जो गरीब लोगों की, ईमानदारी लोगों की जो होती थी, न्याय नहीं मिल पाती थी। तो इसी को देखते हुए हमारी जो सरकार है हमारे देश के अंदर पॉलीग्राफ मशीन लेकर आया। क्यों लेकर आया, इसलिए कि सब अपराध करने के बावजूद भी झूठ बोलने में पता है ये सब कम नहीं थे, तो इसीलिए हम आज आपको बताएंगे। देखिएगा सबसे पहली बात क्या है भैया, वो झूठ पकड़ने वाली जो मशीन जो होती है उसको पहली बात पॉलीग्राफ कहते हैं। इनका आविष्कार सन 1921 में अपने देश में नहीं हुआ भैया। अपने देश के वैज्ञानिक इतना बड़का बता रहे हैं कि नहीं अभी हो गए हैं कि जो इस सब मशीनों का आविष्कार करेंगे। हाँ करेंगे, जब भैया सब देश कर देता है तब हमारा देश उसको यूज करता है। क्या होता है भैया कि झूठ पकड़ने वाली मशीन को ही पॉलीग्राफ करते हैं। अब इसका आविष्कार सन 1921 में कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय के चिकित्सा के एक छात्र, जिसका नाम था भैया जॉन लार्सन, इन्होंने ही बहुत मेहनत किया। कहाँ किया, विश्वविद्यालय में कैलिफोर्निया। कब किया इन्होंने, 1921 में किया। क्या हुआ कि जब जरूरत पड़ी हमारे शासन को, प्रशासन को, विधि को, न्याय के लिए, तो बड़ा समस्या होता था लोगों का। पता है केस सुलझाने में बड़ा, कहने का मतलब एक तरह से बड़ा 3-5 होता था। तो पुलिसों को तो सबसे पहली बात प्रॉब्लम होता था, सीबीआई वालों को सबसे ज्यादा परेशानियां होता था। तो इसी को देखते हुए पुलिस वाले पूछताछ में इसका प्रयोग किया करते थे। अब इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाता था। कैसे ये काम करता है, किस तरह से पद्धति पे चलता है, इसमें व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया जाता है और कई नलियां इसमें भी लगी होती है और तार इसके शरीर के निश्चित भागों पर लगाए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो शारीरिक गतिविधियों का भी निरीक्षण करते हैं। उसके बाद शरीर में क्या हलचल हो रहा है उसका क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर उसमें कई सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे हाँ भैया आपने ये चोरी किया है कि नहीं, आपने ये गलत काम किया है कि नहीं। पता है ना कि आप झूठ बोल देंगे, लेकिन एक जो कंप्यूटर होता है, जो एक मशीन होता है, उस सब जल्दी झूठे नहीं बोलता है। तो यानी उसमें कई सवाल पूछे जाते हैं। फिर ये माना जाता है कि जब व्यक्ति कोई झूठ बोलता है तो उसके शरीर में बहुत कुछ अलग अलग की हलचलें और परिवर्तन होता है। पॉलीग्राफ जो है आपका एक तरह से व्यक्ति की जो होती है, जब लगाया जाता है तो उसमें सांसें फूलती हैं, रक्तचाप, नस, पसीना, उसके बाद और तमाम तरह के इसमें परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है उसमें नोट किया जाता है। उसके बाद में पॉलीग्राफ मशीन के आंकड़ों से बताया जाता है कि व्यक्ति जो है अपराध किया है, और उसके बाद अपराध करने के बावजूद ये जो बंदा है बता रहे कि झूठ बोल रहे हैं। जैसे कुछ हमारे बता रहे हैं कि देशवा के कुछ नेता परेता होते हैं में रहेंगे, बता रहे हैं कि कोनो मीटिंग में, लेकिन कोनो गरीब के बता रहे हैं कि घर के, अगर कोनो बता रहे हैं कि कुछ हो गया है तो बता रहे हैं कि अगर वो इंसान आदमी अगर नेता को फोन कर अपनी मदद मांग रहा है तो नेता लोग कहेंगे कि भैया हम कोनो मीटिंग में। कहाँ से बता रहे हैं कि कोनो चट्टी चौराहे पे ये सब ससुरा बता रहे हैं कि पान मसाला गुटखा के बाद सिगरेट पीकर, दारू पीकर मजा लेते होंगे। तो ऐसे तो हमारे देश के बता रहे नेता परेता, उसके बाद ऐसे तो लोग होते हैं। इसीलिए हमारे देश के अंदर पॉलीग्राफ मशीन जो लाना पड़ा, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी और कहीं इसका यूज नहीं होता है।
सिर्फ झूठ पकड़ने के लिए इंसान कितना क्या बता रहा है, झूठ अपराध करने के बावजूद भी साला झूठ बोल रहा है, इसीलिए ये पॉलीग्राफ मशीन लाया गया। तो भैया अब हमको नहीं पता है इसको, ये जो है ना इसको गोली मारिए 100% भैया, ये बताने की जहर रहता है, इसको मत पिए। हलुक से इंडियन आर्मी वालों को भैया सैल्यूट मारिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्द ही।